Hello guys, today we will discuss about a new topic that is stakeholders. ये वो टर्म है जिसके मुतालिक बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन होती है, वो इसको मिक्सअप कर रहे होते हैं स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स एक अलग टर्म है और स्टेक होल्डर्स एक अलग टर्म है। अब स्टेक होल्डर्स से क्या मुराद है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर्स की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें जिक्र किया गया है कि कोई भी पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन से क्या मुराद है? हम बिजनेस में जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो तीन तरह के अकाउंट्स पढ़ते हैं, जिसमें पर्सनल आते हैं, रियल आ जाते हैं, नॉमिनल आ जाते हैं। तो उसमें जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आर्टिफिशियल भी होता है, रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये उसी आर्टिफिशियल पर्सन की बात की गई है। मीन्स के कोई पर्सन, कोई फर्द या फिर कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेशन या कोई एजेंसी, उस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो यहां बताया गया कि कोई भी पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन, उसको स्टेक होल्डर्स हम तब कहेंगे ना जब या तो वो कंपनी की किसी एक्टिविटी की वजह से इफेक्ट हो रहा है या फिर अपनी किसी एक्टिविटी की वजह से वो कंपनी को इफेक्ट कर रहा है। यहां पे दो चीजें हैं, या तो वो कंपनीज की एक्टिविटी की वजह से इफेक्ट हो रहा है या तो उसकी एक्टिविटीज हमारी कंपनी को इफेक्ट कर रही हैं। जब ये दोनों कंडीशंस, दोनों या इनमें से कोई एक कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाती है, इट मींस वो स्टेक होल्डर है। अब यही चीज लास्ट लाइन में दोबारा बताई गई है कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसकी कंपनी में इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट किसकी होती है? या तो जो कंपनी की वजह से इफेक्ट हो रहा है या कंपनी को इफेक्ट कर रहा है अपनी एक्टिविटीज की वजह से, तो उसी की इंटरेस्ट होगी, उसके अलावा तो किसी की इंटरेस्ट नहीं होगी। तो वो होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। इसमें दो कंडीशन बताई गई हैं, सिंपल सी मैं आपको समरी बता देता हूं कि कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी जब हमारी कंपनी को इफेक्ट कर रही है अपनी एक्टिविटीज की वजह से या फिर हमारी कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से वो खुद इफेक्ट हो रही है, तो तब ही वो स्टेक होल्डर कहलाएगी। अब देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं स्टेक होल्डर्स की। मींस के स्टेक होल्डर्स होते कौन कौन से हैं? तो बेसिकली स्टेक होल्डर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल वो होते हैं जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और एक्सटर्नल जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इंटरनल को पहले देख लेते हैं। पहले है ओनर्स। ओनर्स और इन्वेस्टर जो सेकंड पे लिखा है दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स ही अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और वही ओनर्स होते हैं इसके। तो वो कैसे इफेक्ट होते हैं कंपनी की वजह से? अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, वो उस पर उनको लॉस हो सकता है, इसलिए वो डेफिनेटली उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर हैं। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और इंप्लॉयज का जिक्र किया गया है, तो बेसिकली ये सारे इंप्लॉयज ही हैं, लेकिन बाज बुक्स में इनको अलग अलग करके लिख दिया गया है जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारे इंप्लॉयज ही हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इनको अच्छे कंपनसेशन दी जाएगी, अच्छे बोनसेस दिए जाएंगे, इनके फ्यूचर में कंपनसेशन बढ़ सकती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो कंपनी बंद हो सकती है, इनकी जॉब सिक्योरिटी भी खत्म हो सकती है। तो इसलिए ये भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये इंटरनल है। अब एक्सटर्नल की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो है हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उन्होंने जो लोन दिया है वो रिकवर नहीं कर सकेंगे, इट मींस वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। सेकंड पे जो डिस्कस किया गया, इन्होंने बताया कि पब्लिक कैसे इफेक्ट होती है। पब्लिक ऐसे इफेक्ट होती है ना, जो कंपनीज हार्मफुल केमिकल पानी में छोड़ देती है या फिर उनका धुआं हवा में जा रहा होता है या फिर नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती है, तो वो पब्लिक को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो पब्लिक भी हमारे स्टेक होल्डर है। उसके बाद जाता है कस्टमर्स। कस्टमर्स ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, सपोज के हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज कि हम वाटर बॉटल्स बना रहे हैं। तो अब वाटर बॉटल की अगर हमारी पहले कॉस्ट आती थी प्रोडक्शन की, वो 50 रुपीज आती थी, तो मार्केट में हम 70-80 रुपीज की सेल कर देते थे। लेकिन अब उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट ही 100 रुपी है, तो हम 120 या 130 की सेल कर रहे हैं, तो इट मींस कस्टमर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज में टॉप पे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उससे वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। उसके अलावा जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एजेंसीज होती हैं वो डेफिनेटली इफेक्ट होती हैं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होती हैं, जो हमारे रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम बिजनेस नहीं कर रहे तो डेफिनेटली उसके वो हम पे कुछ रूल्स इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ पेनल्टीज डालेंगे, तो वो भी इफेक्ट हो रही होती है, इसलिए वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद ट्रेड यूनियंस। हर जगह मुख्तलिफ कंपनीज ने मिलकर एक यूनियन बनाई होती है, उससे हट के काम कर रहे होते हैं, तो यूनियंस को भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। फिर सप्लायर्स। अब जो सप्लायर्स हैं वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर या वेंडर इसके लिए टर्म यूज होती है, या कॉन्ट्रैक्टर, तो वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम उनसे रॉ मटेरियल लेना बंद कर दें या अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर दें या कॉस्ट के रिलेटेड उनसे हम बहस शुरू कर दें, तो डेफिनेटली वो भी इफेक्ट होंगे हमारी एक्टिविटी की वजह से।
अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, तो वो इफेक्ट हो रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड करना है। अगर हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो पहले हम उसे रॉ मटेरियल ज़्यादा लेते थे, अब कम लेंगे, तो वो इस बात से भी इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी हमारा स्टेक होल्डर हो गया। मीडिया मीडिया भी हमारे लिए एक स्टेक होल्डर होता है, क्योंकि सब कंपनीज का तो नहीं कह सकते, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो एडवर्टीजमेंट करती हैं और मुख्तलिफ और तरीकों से भी इफेक्ट होता है। लेकिन एक आपको रीजन बता देता हूँ कि जी मीडिया के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट जब करते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं ना, तो मीडिया की उससे अर्निंग हो रही है, तो बिजनेसेस डेफिनेटली मीडिया को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी न किसी वजह से कंपनी को या तो इफेक्ट कर रहे हैं या तो ये कंपनी की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। अब इसी तरह इसमें एक और चीज आ जाती है, वो है माफियाज होते हैं डिफरेंट लेवल पे, जो बत्ताखोरी, वो भी कंपनी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सपोज कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, वो बत्ता लेने आ जाते हैं, तो फिर वो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, तो वो भी एक किस्म का स्टेक होल्डर है। So, in short, any person or artificial person who affects the company or affected by the company will be termed as stakeholder.